अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 29 अप्रैल 2020। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है प्रोविंशियल ऑटोनमी और इसका क्या मतलब हो गया, सूबाई खुद मुख्तारी। अच्छा, अब ये एडिटोरियल किस बारे में है? एक कमेंट आया था एक हमारे फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये मतलब एक तरह से इशारा दिया था कि जी शायद जो है 18th अमेंडमेंट है, तो वो उन्होंने कहा कि जी ये फ्लॉड है, ये सही नहीं है, इसमें काफ़ी ख़राबियाँ, तो उसको शायद हम रोल बैक कर लें। तो इसके जवाब में जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से काफ़ी सख्त तनकीद की गई। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो राइटर्स में बता रहे हैं कि भाई क्या इसके फ़ायदे रहे 18th अमेंडमेंट के और आगे इसका क्या मुस्तकबिल है, क्या ये रोल बैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये एडिटोरियल करने से पहले आपको ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो लाजमी पता होनी चाहिए और आप इसको सर्च भी कीजिएगा, क्योंकि इतने थोड़े टाइम में ना वो कंप्लीट डिटेल में आपको नहीं बताई जा सकती। उसमें एक चीज़ आपने सर्च करनी है 18th अमेंडमेंट। थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, आपको डिटेल से पढ़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये 18th अमेंडमेंट। फिर आपको दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी होगी वो है हमारे पास NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसके तहत जो है रिसोर्सेज दी जाती हैं। वफाक जो है सूबों को रिसोर्सेज देता है। ये चीज़ है NFC अवार्ड। और तीसरी चीज़ जो आपको लाजमी होनी चाहिए वो है हमारे पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI। ठीक है, वो तो चलने खैर है, लेकिन ये पहली 2 चीज़ें हैं ना, 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड, वो आपको सारा पता होना चाहिए। और NFC अवार्ड में आपको ये पता होना चाहिए कि किस फार्मूले के तहत, किस वेटेज के तहत जो है ना सूबों को वफाक जो है अपनी रिसोर्सेज डिवाइड कर रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में आगे बताता हूँ। अच्छा, हमने कहा recent comment by federal planning minister describing the 18th amendment as flawed has sparked a new debate between the supporters of a powerful center and those who want stronger federating units for a fairer, more effective federal system। अभी देखें ये पूरे का पूरा जो है वो हमारे पास इन्होंने सेंटेंस जो है पूरे का पूरा ये बनता है हमारे पास सारा, क्योंकि इसमें इन्होंने सारे क्लॉजेस वगैरह लगा के इतना हमारा ये बड़ा बन गया है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं क्या है। अब ये कह रहे हैं कि रीसेंट कमेंट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। किसकी जानिब से कमेंट आया है? तबसरा आया है बाय फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर। इन्होंने तबसरा की है, किस चीज़ पे की है? डिस्क्राइबिंग द 18th अमेंडमेंट एज फ्लॉड। उन्होंने क्या कहा है कि जी इसको जो 18th अमेंडमेंट थी उसको क्या कहा है कि भाई ये फ्लॉड है। फ्लॉड क्या होता है? हमारे पास कोई चीज़ जिसमें कोई ख़राबी हो, ऐपदार, ये मैं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको ये इन्होंने कहा है एज फ्लॉड हैज़ स्पार्क्ड होता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना किधर गया है स्पार्क, कि इसने एक तरह से बिल्कुल हवा दी है किसी बात को ना कि आगे वो चल पड़े। जिस तरह अगर हम कहें कि है स्पार्क न्यू डिबेट, कि इसने एक नई डिबेट, एक बहस का आगाज़ कर दिया है। इसने बयान दिया था कि भाई ये इसमें ख़राबी है 18th अमेंडमेंट में, और वो किसके दरमियान ये बहस आ गई है? बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ अ पावरफुल सेंटर। ये लोग कहते थे, अभी मैं आपको 18th अमेंडमेंट बाद में बताऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या कह रहा है। बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ अ पावरफुल सेंटर, के किन के दरमियान? जो सपोर्ट करते हैं कि जी पावरफुल सेंटर के वफाक के पास ही सारी पावर्स होनी चाहिए, और एंड दोज, और वो लोग जो हु वांट स्ट्रॉन्गर फेडरेटिंग यूनिट्स, जो चाहते हैं कि मजबूत फेडरेटिंग यूनिट्स हों, यानी जितने सूबे और नीचे जितने भी हमारे हैं सूबे वगैरह, उनके पास क्या हो, डिवॉल्व हों पावर वगैरह, फॉर अ फेयर मोर इफेक्टिव फेडरल सिस्टम, ताकि बेहतर तरीके से जो है वो सिस्टम हमारा चल सके। तो उन्होंने कहा बहस किन लोगों के दरमियान हुई? उन लोगों के दरमियान जो कहते थे कि नहीं सारे इख्तियारात जो हैं वो सेंटर के पास होने चाहिए, और उन लोगों के दरमियान जो कहते थे कि नहीं नीचे डिवॉल्व करना चाहिए वफाक को, नीचे सूबों को, ताकि जो है वो इफेक्टिव फेडरल सिस्टम चल सके। अच्छा, अब 18th अमेंडमेंट थोड़ा मैं बता दूं। 18th अमेंडमेंट क्या हुआ था हमारे पास, तकरीबन ये 2010 में हमारे पास आई थी। तो उसमें ये हुआ था कि जो इख्तियारात थे वो मुंतकिल किए गए थे सूबों को, और उसके अंदर ही 18th अमेंडमेंट में एक बड़ा हिस्सा था, वो था नेशनल फाइनेंस कमीशन का। यहाँ पे मैंने लिखा भी था सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे कि जो 18th अमेंडमेंट थी ना, उसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की। ठीक है, और उसमें वो सारा फार्मूला तय पाया गया था कि भाई किस तरह जो है वो हम सूबों को देंगे रिसोर्सेज। अब मैं आपको दे दूं कि वो किस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है डिविजिबल पूल। ठीक है, अब वो फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, उस डिविजिबल पूल में क्या होता है, मोस्टली जो ज़्यादा इसमें अमाउंट आती है डिविजिबल पूल में, वो आती है हमारे पास टैक्सेस से। ठीक है, और वो टैक्सेस जो हैं वो डिवाइड होते हैं आगे सूबों को। ठीक है, अब वो जो डिविजिबल पूल है, तो अब उसकी क्या किस तरीके से डिवाइड होना है। 2010 से पहले तो ये होता था कि पॉपुलेशन जो है वो मेन क्राइटेरिया होता था कि जिसकी बुनियाद पे रिसोर्सेज डिवाइड होती थी। तो उसमें ज़ाहिर है जो
पंजाब की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो इनको लॉ एंड शेयर जो है वो पंजाब को मिलता था। लेकिन पहली मरतबा जो हमारे पास ये 7th NFC अवार्ड था, तो उसमें जो आया है उसमें वेटेज वगैरह आई थी कि इसमें ये चीज़ें होंगी, सारा क्राइटेरिया था। वो आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको क्लियर होगा कि किस क्राइटेरिया पे सूबों को जो है वो रिसोर्सेज बांटी गई थी, ठीक है। तो लेकिन मेन बस इतना याद रखें कि जो डिविजिबल पूल होता है, मेन चीज़ जो उसमें होती है वो टैक्सेस का पैसा होता है, जो आगे गवर्नमेंट जो है आगे दे देती है सूबों को। अच्छा, ऑल्दो द मिनिस्टर इंडिकेटेड, उन्हें कहा अगरचे मिनिस्टर ने इंडिकेट किया, इशारा किया किस तरफ, दैट द PTI गवर्नमेंट डिड नॉट प्लान टू क्लिप द प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। उन्होंने कहा जो मिनिस्टर ने उस तरफ इशारा किया कि PTI गवर्नमेंट नहीं चाहती, उनका कोई प्लान नहीं है टू क्लिप द प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। क्लिप होता है किसी चीज़ की को काट देना, ख़त्म करना। यहाँ से मुराद क्या है कि वो नहीं PTI चाहती कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स ख़त्म कर दे सूबों की। अब फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल पावर्स हमारे पास होती हैं माली इख्तियारात, और ये होते हैं हमारे पास किधर गया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमारे पास आ जाती हैं इंतज़ामी इख्तियारात। उन्होंने कहा कि वो नहीं ख़त्म करना चाहती इनकी ये पावर्स PTI गवर्नमेंट। हिज वर्ड्स हैव एलिसिटेड अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके वर्ड्स थे उसने क्या दिए, एक तरीके से एलिसिटेड हमारे पास होता है टू कॉल फोर्थ और ड्रॉ आउट समथिंग सच एज इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्स। लेकिन उन्होंने कहा इसकी ये बात पे जो है जो रिस्पॉन्स आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। किसकी जानिब से आया है? फ्रॉम द अपोजिशन की जानिब से आया है, अपोजिशन पार्टीज़ इन डिफेंस ऑफ हार्ड वन प्रोविंशियल राइट्स। उन्होंने कहा कि भाई हमने इतनी मुश्किल से जो है अपने लिए जो है वो प्रोविंशियल राइट्स लिए थे, क्योंकि जब 2010 में हमारी 18th अमेंडमेंट आई थी तो उससे पहले बहुत देर इस पर डिलिब्रेशन हुई थी, उसके बाद जाके ये हमारे पास 18th अमेंडमेंट आई थी। तो जो दूसरे सूबे ख़ास तौर पे सिंध हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने इतनी मुश्किल से लिया है और आप किस तरह ये बात कर रहे हैं कि वापस इख्तियारात जो हैं वो सेंटर को दे दिए जाएं। तो अगर आप ये भी देखें कि जब भी ये बात होती है इसको 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की, तो जो सबसे पहले हमारे पास बयान आता है वो सिंध की जानिब से ही आता है। और आज मौलाना फजल रहमान का भी बयान आया है कि जी हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करेंगे कि अगर ये बात हुई कि 18th अमेंडमेंट को है वो आप रोल बैक करें। अच्छा, उन्होंने कहा दी अमेंडमेंट विच वॉज फोर्स्ड थ्रू कंसेंसस डेकेड बैक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमेंडमेंट थी, तरमीम थी, वो कब थी? फोर्स्ड थ्रू क्या होता है? If one person or an institution forges an agreement or relationship with another, they create it with a lot of hard work, hoping that it will be strong or lasting. उन्होंने कहा जब कोई एक आप फोर्ज करते हो एक एग्रीमेंट और रिलेशन किसी दूसरे के साथ, तो आप ये किस लिहाज से करते हो और काफ़ी हार्ड वर्क करके आप की ये सोच होती है कि ये काफ़ी देर चलेगा। तो उन्होंने कहा ये भी जो है जब किया गई थी, तरमीम की गई थी, तो इस तरह कंसेंसस करके इत्तफाक़ राय से की गई थी 10 साल पहले कि ये मतलब काफ़ी अरसा ये चीज़ चलेगी कि जी अमेंडमेंट जो है कि मतलब ये नहीं है कि बाद में तरमीम हो जाएगी, ठीक है। और नॉट ओनली ट्रांसफर्ड ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल अथॉरिटी, उन्होंने कहा जब ये 18वीं तरमीम आई तो इसने क्या किया, अच्छा इसमें हमारे पास ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हुआ है कि ना सिर्फ ये बल्कि ये भी जब हम यूज़ करते हैं तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। उनका ना सिर्फ जो है वो ट्रांसफर्ड उसने मुंतकिल कर दिया ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी और माली अथॉरिटी जो थी वो उसको किसको मुंतकिल कर दी? प्रोविंसेस को, सूबों को। बट ऑल्सो गेव मोर पावर्स टू पार्लियामेंट, और उसमें क्या है पार्लियामेंट्स की पावर में भी इजाफा हुआ है। सिर्फ यही नहीं हुआ था कि 18वीं तरमीम में जो है जो मुंतकिली हुई थी इख्तियारात की, उसमें पार्लियामेंट को भी मजबूत किया गया था। अच्छा आगे देखें, दैट द ऑपोजिशन फेल्ट अ नीड टू रिबट द गवर्नमेंट्स व्यू डिस्पाइट द रूलिंग एलीट लैकिंग द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी टू रिवर्स द डेवोल्यूशन प्रोसेस सेट इन मोशन बाय द 18th अमेंडमेंट शोज द ग्रोइंग ट्रस्ट गैप बिटवीन द टू साइड्स। एक मिनट फिर आप देखें कितना ये बड़ा इन्होंने उसमें एक ही सेंटेंस जो है वो इतना इन्होंने बड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा ये ऑपोजिशन थी, फेल्ट उसको ये ज़रूरत महसूस हुई द नीड इस बात की टू रिबट द गवर्नमेंट्स व्यू। रिबट होता है हमारे पास किसी चीज़ की आप कॉन्ट्रडिक्ट करना, उसको है वो अपोज करना, उसके ख़िलाफ़ आप बोलना। तो उन्होंने कहा अपोजिशन को जो है उसके अगेंस्ट बोलना पड़ा। ये जो इसका बयान आया था ये इसके मिनिस्टर था PTI का, तो उन्होंने कहा डिस्पाइट द रूलिंग एलीट लैकिंग द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी टू रिवर्स द डेवोल्यूशन प्रोसेस। अच्छा अब मसला इसमें पता है क्या, देखें अपोजिशन तो बहुत तनकीद कर रही है PTI को कि भाई ये जो है ना करें रोल बैक करने की, ये मतलब बात भी ना करें कि 18वीं तरमीम जो है इसको हम रोल बैक कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि PTI के पास तो मेजॉरिटी ही नहीं है, क्योंकि अब ये सिंपल आप तो वहाँ जाके करवा नहीं सकते, आपको पार्लियामेंट में ही जाके इसकी अमेंडमेंट करानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा इस बात के कतः नज़र कि जो इनके पास लैक करती हैं, मतलब इनके पास नहीं है पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी PTI के पास क्या करने के लिए,
टू रिवर्स द डेवोल्यूशन प्रोसेस। डेवोल्यूशन क्या होता है? इख्तियारात की मुंतकली। तो उन्होंने कहा ये इसको रिवर्स नहीं कर सकते कि जिस तरह अभी तो सूबों के पास इख्तियारात आए हुए हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो अब ये नहीं हम कह सकते कि ये रिवर्स हो जाएंगे। सेट इन मोशन बाय द 18th अमेंडमेंट शोज़ द ग्रोइंग ट्रस्ट गैप बिटवीन द टू साइड्स। उनका ये क्या शो करता है? यो एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या है, मतलब इनका ट्रस्ट गैप है, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, इत्माद का फुकदान है किसके दरमियान? बिटवीन द टू साइड्स। और ये टू साइड्स कौन सी हैं? अपोजिशन और पीटीआई की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि उसको ये बयान देना पड़ा अपोजिशन को कि मतलब उसके अगेंस्ट बोलना पड़ा कि जी आप किस तरह ये बात कर रहे हैं कि हम रोल बैक कर लेंगे, और ये जानते हुए कि पीटीआई के पास तो मेजॉरिटी ही नहीं है इसको रिवर्स बैक करने की, इस पूरी इसको अमेंडमेंट को। At one end is the fear that provincial autonomy could be eroded. उनका एक तरफ जो है वो ख़तरा है that the provincial autonomy कि जो सूबाई आप कह लें खुद मुख्तारी है वो क्या है? could be eroded, जो वो eroded होता है हमारे पास ख़त्म होना, gradually destroy और be gradually destroyed। उनका एक तरफ वो जो है वो ख़त्म हो सकती है while at the other, जबकि दूसरी तरफ there is concern, ये फ़िक्र है that the amendment as well as the 7th National Finance Commission Award have administratively and financially weakened the centre by delegating too many legislative powers to their provinces and diverting a larger portion of fiscal resources to them। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको नेशनल फाइनेंस कमीशन सारा पता होगा तो आपको ये बात समझ आएगी ये यहाँ पे क्या कह रहा है। उन्होंने कहा एक तरफ तो ये बात हो रही थी कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ क्या है वायलेट दी अंदर, दूसरी तरफ ये कंसर्न था, ये फ़िक्र थी कि अमेंडमेंट जो है तरमीम एज़ वेल एज़ द नेशनल फाइनेंस कमीशन, और जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है उसने क्या किया है? हैव एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली वीकन द सेंटर। उसने इख्तियारी और माली तौर पे वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया किसको? सेंटर को, बाय डेलीगेटिंग टू मैनी लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रोविंसेस। क्योंकि 18वीं तरमीम में हुआ यही था कि डेलीगेट कर दी थी पावर्स किसको? प्रोविंसेस को। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से जो है वो मतलब क्या है कंसर्न ये है कि सेंटर जो है ना वो कमज़ोर हो गया, किस वजह से? डेलीगेट करने से अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स, और उसने क्या किया? डाइवर्टिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज टू देम, और अपनी फिजिकल रिसोर्सेज जो थी वो उन्होंने दे दी किसको? सूबों को। जिसमें मैंने आपको बताया था नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो है वो आगे देते हैं सूबों को। तो अब ये सिर्फ ये डिबेट बात कर रहे हैं कि भाई क्या ये सेंटर के पास वापस जानी चाहिए या जो अब 18th अमेंडमेंट है वो ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? द डिबेट ओवर ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अलाउड टू द प्रोविंसेस अंडर द अमेंडमेंट एंड द 7th NFC अवार्ड इज इंटेंसिफाइड एवरी टाइम द सेंटर रूल्ड बाय वन पॉलिटिकल पार्टी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड डिक्टेट अ प्रोविंस गवर्नड बाय अनदर। उनका ये बहस जो है कि जी क्या वाकई इस तरह ये ज़्यादा इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी मिल जाती है सूबों को इस 18वीं तरमीम के तहत और NFC अवार्ड के तहत? हमेशा उन्होंने कहा ये इंटेंसिफाई हो जाती है, इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है हर दफ़ा। कब? जब सेंटर जो है वो एक पार्टी के पास होता है और उसको ये मुश्किल पेश आती है कि वो डिक्टेट करे प्रोविंस को गवर्न बाय अनदर। और यहाँ भी किसकी बात कर रहा है कि सेंटर में तो द PTI की हुकूमत है लेकिन सिंध में जो है PPP की हुकूमत है। तो उन्होंने कहा ये हमेशा ये डिबेट तब ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाती है कि एक आप सेंटर में कोई हो और सूबे में दूसरी हुकूमत हो, क्योंकि हर जगह आपकी हुकूमत हो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेंटर के पास इख्तियार आते हैं सूबे के पास हैं। लेकिन उनका जब ये जिस तरह की आजकल सूरत हाल है तो हमेशा ये इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है जब सेंटर में हमारे पास एक हुकूमत है और सिंध में जैसे हमारे पास दूसरी हुकूमत है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? एक्रिमनी। अच्छा एक मिनट, एक्रिमनी किधर गया? ये हमारे पास आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस एक्रिमनी स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द प्लेटफॉर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज हार्डली यूज्ड टू रिजॉल्व इशूज बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। उनका वन ऑफ द मैनी रीजंस, बहुत रीजन में से एक रीज़न क्या है इस एक्रिमनी का? एक्रिमनी क्या होता है? बिटरनेस और स्टेम्स फ्रॉम, और वो इस वजह से होती है, किस वजह से? इस फैक्ट से, इस हकीकत से दैट द प्लेटफॉर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिस तरह मैंने आपको कहा था आपको CCI भी आप पढ़िएगा, तो CCI का उन्होंने कहा जो फोरम है वो इस्तेमाल नहीं किया गया कि इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए किन के दरमियान? सेंटर एंड प्रोविंसेस के दरमियान। क्योंकि हमेशा से मतलब ये चलता आ रहा है सिलसिला कि जी जब से ये मुंतकिल हुए हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, तो उन्होंने कहा कि सेंटर को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से कि जब सारी अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो वो सूबों को मुंतकिल कर देते हैं तो फिर सेंटर अपना किस तरह काम चलाए। तो उन्होंने कहा मसला जो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो है वो इसलिए नहीं तय पाया कि इन लोगों ने CCI का सही इस्तेमाल नहीं किया। CCI यहाँ मैंने लिखा भी था, मैं आपको बता दूँ। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये क्या है?
इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और CCI क्या होता है, रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंस। और इसका मेन काम ही ये होता है कि वो पावर शेयरिंग के मामले में जो भी तनाज़ात होते हैं उनको क्या है ये उसमें हल करने की कोशिश करते हैं कौन, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन उन्होंने कहा इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा, अब आगे हम इसको देख लेते हैं। Further, there is a need to realize that the financial problems faced by the federal government have little to do with the increase in the provincial share from the federal tax divisible pool under the NFC award. अच्छा, अब इसमें ये है कि अब मसला इसमें ये आ रहा है कि देखें, जब इन्होंने देना होता है ना अपने डिविजिबल पूल में से सूबों को इनका हिस्सा, तो वो ज़्यादातर जिस तरह मैंने आपको बताया कि टैक्स के पैसे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2010 के बाद भी ना हम टैक्स उस तरीके से कलेक्ट कर नहीं पा रहे। अब हर दफ़ा जब उनको देने पड़ते हैं पैसे सूबों को, तो फिर सेंटर को ये कहता है कि भाई हमारे अपने लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो ये उस चीज़ की बात कर रहा है कि देयर इज़ नीड टू रियलाइज़ कि इस बात को हमें समझना चाहिए डैट ये द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के जितने भी माली मुश्किलात हैं और किसका कौन सामना कर रहा है माली मुश्किलात का, फेस्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट फेस कर रही है, हैव लिटल टू डू, यानी कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है किसका, विद द इंक्रीज़ इन प्रोविंशियल शेयर, कि जो प्रोविंशियल शेयर में जो इजाफा हुआ है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पहले तो पंजाब को ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन अब दूसरे सूबों का भी जो है वो शेयर इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम द फेडरल टैक्स डिविजिबल पूल अंडर द NFC अवार्ड, क्योंकि वहाँ से आपको फेडरल टैक्स डिविजिबल पूल है, उस पूल में से जो सारों को मिलता है। तो उन्होंने कहा है इससे उसका बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि जो सेंटर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो लाक हो रही हैं, तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उनको जो प्रोविंशियल हिस्सा देना पड़ रहा है इसको सेंटर को। अच्छा, आगे देख लेते हैं। द फॉल्ट लाइज विद द सेंटर। अब सारा जो मलबा है ना राइटर ने वो डाल दिया सेंटर पे। उन्होंने कहा सेंटर कहता रहता है कि जी हमने सारे अपना डिविजिबल पूल हमने जो कलेक्शन की थी टैक्स की, हमने तो सारे सूबों को दे दिया, हम कैसे चलाएं। तो उन्होंने कहा फॉल्ट जो है, गलती जो है वो किसकी को कसूरवार ठहराया है राइटर ने, सेंटर को, यानी वफाक को। क्यों? बिकॉज इट हैज़ फेल टू ब्रॉडन द टैक्स बेस। उन्होंने कहा ये अपनी टैक्स बेस को इजाफा करने में नाकाम रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि भाई टैक्स आपका पास कलेक्शन अब आपकी हो नहीं रही, उसके बाद जितनी आपकी होती है जब आप नीचे सूबों को देते हो फिर अपने सेंटर के पास बचता नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा ये मसला है वो फेडरल गवर्नमेंट का है कि उन्होंने टैक्स बेस को बढ़ाया नहीं, एंड कलेक्शन एज प्रोजेक्टेड इन द अवार्ड और टू कट इट्स एक्सपेंडिचर। और उन्होंने कहा ना जो है जो प्रोजेक्शन की गई थी उतना उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया इस अवार्ड में, NFC अवार्ड में, और टू कट एक्सपेंडिचर। और उसने कहा ये नाकाम हुआ है क्या अपना एक्सपेंडिचर को भी कम करने पे। उन्होंने कहा ना तो इसने टैक्स बढ़ाया है ना एक्सपेंडिचर को अपना कट किया है, और फिर जब वो उसको सारे पैसे इख्तियारात रिसोर्सेज देनी पड़ती हैं सूबों को, तो फिर वफाक कहता है कि जी मेरे पास कुछ है नहीं। उन्होंने कहा वफाक को कुछ करना चाहिए था, जब खुद किया नहीं तो इल्ज़ाम जो है वो सूबों को मत दो। हाउ कैन द प्रोविंसेस बी ब्लेम्ड। अब ये फिर हमारे पास कैन प्लस बी प्लस हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर आ रहा है कि उन्हें क्या प्रोविंसेस को सूबों को किस तरह इल्ज़ाम दिया जा सकता है। कब? इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंटिन्यू टू बोरो हैविली। उन्होंने कहा अगर इसने जारी रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करना, कंटिन्यू टू बोरो, कर्जा लेना जारी रखा है किस पे, एट हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट पे कर्जा लेना जारी रखा है, क्या करने के लिए, टू फाइनेंस द फंक्शंस इट अदरवाइज शुड हैव डिस्कार्डेड आफ्टर देयर डेवोल्यूशन टू द फेडरेटिंग यूनिट्स। उन्होंने कहा उन चीज़ों के लिए वो इंटरेस्ट हायर इंटरेस्ट पे वो लेते रहे हैं कर्जा, जो इनको ख़त्म कर देना चाहिए था, डिस्कार्ड कर देना चाहिए था जब इन्होंने डेवोल्यूशन हो गई, इख्तियारात की मुंतकिली हो गई किसे, फेडरेटिंग यूनिट्स को, सूबों को। तो सारे का सारा जो है वो मलबा वो इन्होंने उठा के फेडरल गवर्नमेंट पे डाल दिया है कि उन्होंने कहा कि आपने ख़ुद कुछ किया नहीं, ना आपने टैक्स बेस बढ़ाई है, ना आपने अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कट किया है, ना आपने जो आपके जितने भी आप कर्जा ले रहे हो वो हायर इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हो, उन चीज़ों के लिए ले रहे हो जो अब आगे आपने डिवॉल्व कर दी हैं सूबों को। तो सारी ऑनेस्ट जिम्मेदारी है वो फेडरल गवर्नमेंट पे है कि इनके पास जो नहीं है रिसोर्सेज नहीं, तो इसमें सारा कसूर फेडरल गवर्नमेंट का है। The claim that provincial finances have grown exponentially under the NFC award is also debatable. उन्होंने कहा ये जो क्लेम और ये दावा किया जाता है प्रोविंशियल कि जी प्रोविंशियल फाइनेंसेस हैं हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली, कि भाई इनके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। एक्सपोनेंशियली होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में कुछ चीज़ बढ़ जाए ना। तो उन्होंने कहा ये दावा कि प्रोविंशियल फाइनेंसेस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गए हैं अंडर द NFC अवार्ड इज़ ऑल्सो डिबेटेबल। तो उन्होंने कहा कि ये भी क्या है, डिबेटेबल है, यानी इस पर बहस की जा सकती है कि जो क्लेम किया जाता है कि जी प्रोविंशियल फाइनेंसेस जो हैं इनके वो बढ़ गए हैं, प्रोविंशियल फाइनेंसेस बढ़ गए हैं, तो हमको इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज देनी पड़ती हैं, जो सेंटर का ये कहना है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ भी है वो डिबेटेबल है।
इंडीड द प्रोविंसेस आर गेटिंग ग्रेटर फेडरल ट्रांसफर्स फ्रॉम द डिविजिबल पूल। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है कि प्रोविंसेस को मिल रही हैं क्या ज़्यादा फेडरल ट्रांसफर्स फ्रॉम द डिविजिबल पूल, के डिविजिबल पूल से ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है इसको सूबों को, बट फेडरल पॉलिसीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग ड्रास्टिकली टू देयर करंट एक्सपेंडिचर सच एज देयर सैलरी बिल्स। लेकिन उन्होंने कहा फिर यहाँ पे भी चौथा लगातार पैराग्राफ है जिसमें सारी की सारा इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट पे डाल दी है। उन्होंने कहा फेडरल पॉलिसीज़ आर रिस्पॉन्सिबल, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो ज़िम्मेदार हैं किस चीज़ पे, फॉर एडिंग ड्रास्टिकली, इतनी ज़्यादा इन्होंने इसमें टू देयर करंट एक्सपेंडिचर सच एज देयर सैलरी बिल्स, जो इन्होंने इनकी वो हैं फेडरल पॉलिसीज़ वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनका जो एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा जो बढ़ गया है करंट एक्सपेंडिचर, और किसकी वजह से, ख़ासतौर पे सैलरी बिल्स की वजह से भी। तो उन्होंने कहा ये सारी जिम्मेदारी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। अच्छा, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि मतलब कि ये करना चाहिए, कि मतलब राय दे रहे हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए फॉर द सेंटर। पहले तो ये सारा बता दिया है कि जी सेंटर जिम्मेदार है, अब वो बता रहे हैं कि सेंटर को करना क्या चाहिए। उनका सो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द सेंटर टू लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स, उनका तमाम पहलुओं को देखे, किसके, ऑफ द डिबेट, ये सारी जो बहस है इस डिबेट के तमाम पहलुओं को देखे, बिफोर ब्लेमिंग द यूनिट्स फॉर इट्स ट्रबल्स। फिर इससे पहले कि वो सूबों को इल्ज़ाम दे कि भाई सारा कुछ तो पैसा हम आपको उठा के दे देते हैं तो आपकी वजह से हमारी मुश्किलात हैं। उनका पहले इनको चाहिए कि वो कम अज़ कम तमाम पहलुओं को देखें इस डिबेट को। सीधा ही आप उठ के आप उस पर सूबों पर इल्ज़ाम लगा दो और अपना आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहोगे नहीं जी मैं अपने आप से हटा लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कर नहीं सकते आप। सिमिलरली दी प्रोविंसेस ऑल्सो नीड टू रैम्प अप देयर एक्सपेंडिचर। अच्छा, साथ ही इतना लताड़ने के बाद जो है ना हुकूमत को, तो आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने सूबों को भी कह दिया, उन्होंने कहा चलें ठीक है, वहाँ से तो आप डिविजिबल पूल से आपको दे देते हैं, फेडरल वाले आपको दे देते हैं सूबों को, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि प्रोविंसेस ऑल्सो नीड टू रैम्प अप देयर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। उन्होंने कहा प्रोविंसेस को भी रैम्प अप करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्या चीज़, देयर एक्सपेंडिचर, इनको ख़र्चा बढ़ाना चाहिए किस चीज़ पे, हेल्थ पे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे, सैनिटेशन पे, एजुकेशन पे, तालीम पे एक्सेट्रा, टू प्रिपेयर देमसेल्व्स, ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें किस चीज़ के लिए, फॉर एनी फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, सेहत से रिलेटेड कोई बहरान आए, इंस्टेड ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स फेडरल सपोर्ट इन सच टाइम्स, और बजाय इसके कि आप फेडरल की तरफ देखो कि भाई वो हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो साथ उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में जो है वो सूबों को भी कह दिया कि भाई आप भी अपना खर्चा इसमें करें और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें, और ये ना हो कि फिर आपको कोई भी मसला हो तो आपको फेडरल की तरफ देखना पड़े, क्योंकि फेडरल वाले यही कहते हैं कि भाई हमने तो पहले ही सब कुछ जितना हमारे पास डिविजिबल पूल था हमने सूबों को दे दिया, अब फिर जब कोई मुश्किल पड़ती है तो वापस हमारे पास आए थे, हम कहाँ से दें। तो उन्होंने कहा कि इनको अपना भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा ताकि इनको मुश्किल के वक्त में है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ना देखना पड़े, इसके लिए किसके लिए, पैसों के लिए। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये था कि जो भी बहस आजकल चल रही है कि 18वीं तरमीम है इसको रोल बैक किया जाए, तो उस हवाले से उन्होंने कहा था। वैसे ये मेरे हिसाब से जो है वो सिर्फ आप कह लें कि लिखने लिखाने तक की बातें हैं, क्योंकि इतना लंबा ही प्रोसेस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सदाकत है कि ये रोल बैक होगा। बाकी देखते हैं इसमें क्या होगा, बाकी जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होंगी और भी एडिटोरियल्स वगैरह इस मौजू पर आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।